नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी अवाम अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में दस्त बस्ता गुजारिश है कि हम अपना बहुत सारा नुकसान कर चुके हैं। अब हमें होश के नाखन ले लेने चाहिए और अपने उस नुकसान को मज़ीद नुकसान से बचने के लिए हमें बेहतरी की कोई राह और इत्तेफाक और इत्तेहाद की कोई फ़िज़ा पैदा करनी चाहिए। देखें, आज वो बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं और शायद कि उन्हें सही तरीके से इल्म की पुख्तगी और गिरफ्त नहीं है, और वो अपने से बड़े उलमाए किराम, अपने असातिज़ा किराम, पीराने कराम, अपने से बड़ों की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं दिन रात सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर। और ये नुकसान मज़ीद होता चला जा रहा है। हम तकसीम दर तकसीम के प्रोसेस से आगे निकल कर अब टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गए हैं। अहले सुन्नत का जिस्म छलनी छुलनी हो चुका है। अब मज़ीद खुदारा अहले सुन्नत पर रहम कीजिए। अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े होने से बचाइए, अहले सुन्नत को तकसीम होने से बचाइए। अपने उलमाए किराम की कदर कीजिए, अपने मशाइख की कदर कीजिए, अपने बड़ों की कदर कीजिए। और उलमाए किराम की बारगाह में दस्त बस्ता गुजारिश है कि वो इल्मी जो इख्तिलाफात हैं या इल्मी मसाइल हैं वो खुदारा उलमा तक महदूद रहने दें, सोशल मीडिया की जीनत न बनाएं, उलमा तक रहने दें और अवाम तक उन्हें न पहुँचने दें। और अवाम अहले सुन्नत की बारगाह में गुजारिश है कि अपने हर आलिम दीन की कदर करें, हर आलिम दीन को रिस्पॉन्स दें, हर आलिम दीन की रिस्पेक्ट करें, हर आलिम दीन को आप बेहतर तरीके से प्रमोट करें। देखें हम कितना नुकसान कर चुके हैं। वो लोग जो हमसे डरते थे, यानी हमारे उलमाए किराम से डरते थे, उनकी टांगें कांपती थीं, उनका जिस्म लर्जा बरंदाम हो जाता था जब वो हमारे उलमाए किराम के सामने आते थे या किसी हमारे मुफक्किर आलिम मुनाजिर की बात सुनते थे या उनका नाम भी सुनते थे। वो घबराते थे, मुनाजरे के मैदान में नहीं आते थे, सामने आने की जसारत नहीं कर सकते थे वो। मगर आज वो हमारी आपस में जो लड़ाई शुरू हो चुकी है और ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है, वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं और वो देख रहे हैं, वो उल्टा खुश हो रहे हैं। वो मसाइल जो उन लोगों को करने चाहिए थे, आज वो अहले सुन्नत में दाखिल हो चुके हैं, अहले सुन्नत कर रहे हैं। और जिन मसाइल का और जिन चीज़ों का अहले सुन्नत को दिफा करना चाहिए था उलमाए किराम को, वो दिफा ख़त्म हो चुका है और हम बड़ा नुकसान कर चुके हैं। हमारे बड़े बड़े मुनाज़रीन, बड़े बड़े उलमाए किराम इस दुनिया से रुखसत होने लग गए हैं। अशरफुल उलमा जनाब हुज्जतुल मुहद्दिसीन किबला अल्लामा अशरफ अली सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी अजीम हस्ती थी, आप एक बेहतरीन मुनाजिर थे। उसके बाद अभी चंद दिन पहले इमामुल मुनाजिरीन हुजूर उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस किबला प्रोफेसर अल्लामा सईद अहमद असद साहिब, आपका विसाल हुआ, जो कि बहुत बड़ा गम का एक पहाड़ तोड़ गया अहले सुन्नत पर। अहले सुन्नत का हर बच्चा इस पर गमगीन है। मगर दोस्तों, उन लोगों की कदर हमने ज़िंदगी में नहीं की। वो ज़िंदा थे तो हमने उनकी कदर नहीं की, उनको प्रमोट नहीं किया, उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, उनका एहतराम नहीं किया। उनको जो इज़्ज़त देनी चाहिए थी, जिस तरह उनको हमने फॉलो करना चाहिए था, उस तरह नहीं किया। वो एक आलमी किस्म के बेहतरीन मुबल्लिग भी थे और मुनाजिर भी थे, मगर हम उन्हें वो इज़्ज़त न दे सके। और फिर उनके विसाल के बाद हम परेशान भी हो रहे हैं। उनकी इसाले सवाब की महफिल भी कर रहे हैं और उनको बहुत सारी अब इज़्ज़त देने लग गए हैं जब वो विसाल कर चुके हैं। काश हम उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर करते और ऐसे हीरों की हम कोई अपने अंदर
عزت اور احترام لاتے اور ہم قدر کرتے۔ دوستو، اب بھی بہت سارے علماء کرام جو کہ ہیروں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، قیمتی ہیرے ہیں، قیمتی اثاثہ ہیں اہل سنت کا، وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، پہچانیں، عوام اہل سنت بھی پہچانے کہ کون صحیح ڈائریکشن پہ ہمیں لگا رہا ہے، کون عالمی دنیا میں جا کر اسلام کا نام بلند کر رہا ہے اور اسلام کے اوپر ہونے والی گرد کو جھاڑ رہا ہے، اور پھر ہم گالم گلوچ، علماء کرام کی پگڑیاں اچھالنا اور علماء کرام پر طعن و تشنیع کرنے کا جو کلچر ہے، اس کو ختم کریں خدا را اپنے اندر سے۔ ہم اپنے علماء کی عزت کریں، عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کرام کی عزت کریں، علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کوئی علمی اختلاف ہو بھی صحیح تو اس کو احسن طریقے سے بیان کریں، لینگویج صحیح یوز کریں، اور کسی پر غلط لقب نہ کریں، کسی کو غلط الفاظ سے ملقب نہ کریں، کسی پر طعن و تشنیع نہ کریں۔ ہم نے مر جانا ہے اور ہر ایک طعن و تشنیع کرنے والے نے بھی مر جانا ہے، مگر یہ ہماری جس قسم کی بےہودگی ہم پیدا کریں گے وہ پیچھے ایک ثبوت کے طور پہ ہمارے لیے رہ جائے گی۔ تو دست بستہ گزارش تھی، عوام اہل سنت بھی اور علماء اہل سنت بھی کوشش کریں، مل کے کوئی اتحاد کی فضا پیدا کریں، علمی اختلافات کو مل بیٹھ کے کمروں میں بیٹھ کے مدارس میں بیٹھ کے حل کریں، اور بڑوں کی عزت و احترام کا کوئی کلچر پیدا کریں تاکہ عوام اہل سنت پھر سے بحال ہو سکے، علماء کرام پھر سے بحال ہو سکیں، اور مسلک اہل سنت پھر سے جیسے ایک عروج ہوتا تھا مسلک اہل سنت کا، وہ عروج پھر سے ہمارے اندر واپس پلٹ سکے۔